एकदम से नीचे आए और आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। मुझे मेरी मामा की आवाज़ें आ रही थी, वो कह रही थी कि इसको ना मारो, लेकिन वो करते उन्होंने मेरी मामा को भी अंदर मार दिया, लाबा को भी मार दिया और अब्बास को फिर भी भाई मार कहते हैं हम ऐसा करते हैं, उनको मार आते हैं। मैं कहती हूँ मारो भाई, वापस ला दो भाई, वापस ला दो। 3 से 4 साल मुझसे वो बड़ा था, इतने से मुझे ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने सारे तोड़ दिए, उसको मार दिया। इतने खुश थे वो एक दूसरे के साथ। और जिसने अब्बास को मारा है ना, वो लाइबा का वो करते करते साथ ही अचानक से वो लड़के शायद ऊपर थे उनके, वो बनी हुई छत पे वो छुपे थे, वो अचानक से नीचे आए हैं। उसका बाबा था, वो तो मुझे कंफर्म है क्योंकि वो जब कॉल चल रही थी वो कह रहे थे कि वो नहा रहा है। उसका बाबा था और साथ 3 बंदे और थे, 3 या 4 बंदे और थे। वो एकदम से नीचे आए और आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। मुझे मेरी मामा की आवाज़ें आ रही थी, वो कह रही थी कि इसको ना मारो, लेकिन वो करते उन्होंने मेरी मामा को भी अंदर मार दिया, लाबा को भी मार दिया और अब्बास को भी मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाज़रीन, इस टाइम मैं गुजरांवाले में मौजूद हूं और मेरे साथ वो भाई की बहनें मौजूद हैं जिसने मोहब्बत की शादी की और शादी के बाद 3 लाशें गिरी, माँ की, भाई की और भाभी की। बात करते हैं ये सारे वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। बहन, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे। मेरे भाई ने पसंद की शादी की थी, उसके घर वाले इसके ख़िलाफ़ थे, उसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस थे जिन्होंने ये मिलके सारा कुछ किया। अभी हम बस ये चाहते हैं कि जो जो उसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए, इस पर अच्छे से इंक्वायरी की जाए, जो सज़ा के हकदार हैं उनको सामने लाया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनकी लड़की खुद आप लोगों के घर में आई थी। जी हाँ जी, वो खुद आई थी कॉलेज के टाइम। अच्छा, कॉलेज में पढ़ती थी तो वो उस टाइम आपके घर में आ गई। जी हाँ जी, वो हमारे घर आ गई। उसने आके आपको क्या कहा था। हमें कुछ नहीं कहा, आती वो सीधा कोर्ट चले गए थे, आते ही उन्होंने निकाह किया। अम्मी वहाँ पे ऑलरेडी थे कचहरी में। अच्छा। कोर्ट में, उन्होंने वहाँ जाते ही निकाह कर लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने रिश्ता भेजा था उनके घर में। जी हाँ जी, 3 से 4 दफ़ा। तो क्या कहते थे आगे से। कहते थे कर देंगे, लेकिन मुनाफिकत थी वो। तो कोई धमकी वगैरह तो नहीं देती थी पहले। वो नहीं, लेकिन उसका एक कज़न था, वो अब्बास को अक्सर कॉल करके कहता था कि तुमने लाबा की तरफ फ़ोन किया या उसको देखा, मैं तुम्हें मार दूंगा, उसकी गली में नज़र ना आना। तो कनीज़ ने भी, लाबा की जो मामा है, उसने भी हमारे घर आके बोला कि अगर ये मेरी गली में नज़र आया ना तो फिर ना ये कहना कि ये बच के वहाँ से आ गया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरी गली में नज़र नहीं आना चाहिए। तो अब लड़की की माँ ने कहा। जी हाँ जी, और 2 साल से बाद में उनकी गली में जाना बंद कर दिया हुआ था। तो लड़की साथ मतलब नहीं छोड़ दी थी उसका कि जी मैंने इसकी तरफ शादी करनी है। जी हाँ जी, वो नहीं छोड़ती थी। उसकी मामा ने उसका मोबाइल ले लिया, अपनी आंटों की तरफ जाके, अपनी नानों की तरफ जाके किसी तरह भी वो रब्ता कर लेती थी। अच्छा, ये निकाह कितने दिन पहले हुआ था। 9 तारीख को हुआ था। 10-20 दिन हो गए मतलब। 20 से 22 दिन। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि निकाह के बाद आप लोगों की तरफ वो आए। उसकी मामा बार बार आते रहे और आके यही कहते रहे हम लोग सुलह करना चाहते हैं, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। और हम लोग सुलह करने के लिए ही उनके घर गए थे। उन्होंने कहा था दावत है, घर आओ। तो वहाँ जाके उन्होंने फिर ये सारा कुछ किया। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन गया था आपके घर से। मेरी भाभी, मेरे अब्बू, जैगम अब्बास, लाइबा और मेरी अम्मी जान। तो वहाँ पे फिर आगे क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा मुझे ये बता सकती हैं। वहाँ पे 4 से 5 लोग थे, 2 खतून थी, को 3 से 4 वो आदमी थे, हाँ जी, जिन्होंने ये मिलके पहले तो औरतों ने अम्मी को मीठा बन के कन्वेंस किया। वो करते करते साथ ही अचानक से वो लड़के शायद ऊपर थे उनके, वो बनी हुई छत पे वो छुपे थे, वो अचानक से नीचे आए हैं। उसका बाबा था, वो तो मुझे कंफर्म है क्योंकि वो जब कॉल चल रही थी वो कह रहे थे कि वो नहा रहा है। उसका बाबा था और साथ 3 बंदे और थे, 3 या 4 बंदे और थे। वो एकदम से नीचे आए और आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। मुझे मेरी मामा की आवाज़ें आ रही थी, वो कह रही थी कि इसको ना मारो, लेकिन वो करते उन्होंने मेरी मामा को भी अंदर मार दिया, लाबा को भी मार दिया और अब्बास को भी मार दिया। तो पुलिस आपका कितना साथ दे रही है। पुलिस हमारा अभी तक देखा जाए तो कोई साथ नहीं दे रही। आज इस दिन को 3 दिन हो गए हैं और जिस घर में करबला हुई हो उसके जुल्म करने वालों को पता भी ना हो, अभी तक वो सही से हमें कुछ नहीं बता रहे। एक दिन गए थे, मिले नहीं, आज गए हैं, मिले नहीं, वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। पुलिस स्टेशन जा के बैठ के आ जाते हैं, कोई बात नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं बताता कि उनके ऊपर क्या केस चल रहा है, वो कहाँ हैं, आज़ाद हैं या गिरफ़्तार हैं। या जाके देख, भाइयों ने बोला कि हमें वो दिखाओ जो गिरफ़्तार किए हैं, उनसे भी नहीं मिलवाया, वो भी नहीं दिखाए कि वो कौन है कौन नहीं। मतलब कि हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी जैसे कैसे भी करके हमें इंसाफ दो, उनको सज़ा दो बस। जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस दिन आपको वो मैयत भी नहीं दे रहे थे पुलिस वाले।
जी हाँ जी, तकरीबन ये 1:30 का टाइम था जब ये वाक़या हुआ। रात 3 बजे हम लोग लेके आए थे और हमें पता है वो हमने कितनी सिफारिशों से किस किस के मिन्नतें करके वहाँ बेच के तो हम उन्हें लेके आए थे। जी नाज़रीन, देखें कि एक तो घर के 3 फ़र्द जो है ना वो उन्होंने कत्ल कर दिया और ऊपर से पंजाब पुलिस बदमाशी कर रही है। पंजाब पुलिस मईतें नहीं दे रही थी, वो पुलिस स्टेशन में रख के बैठे हुए थे कि ये लोग एहतजाज ना करें, ये लोग रोड बंद ना कर दें। मेरी मामा का मोबाइल भी वहाँ था, वो जो वहाँ पे वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों के पास मोबाइल है? जी हाँ जी, मेरी मामा का मोबाइल हमें नहीं मिला जिस पे मेरी कॉल चल रही थी। मेरे मोबाइल में तो कॉल हिस्ट्री है लेकिन मामा का मोबाइल उनके पास ही है। अब्बास का मोबाइल जब भाई कासम वहाँ पहुँचा तो उसने देखा था वो खून से भरा हुआ था सारा, वो ले आया था लेकिन मामा का मोबाइल नहीं दिया पुलिस वालों ने। और जिस लड़के ने बास को मारा है वो एक दिन पहले हमारे घर भी आया था, उसको जेल में ले गए हैं, वहाँ पे जाके उसको बंद कर दिया, ना उसको कुछ बोलते हैं, सिर्फ उसको अंदर बंद कर दिया। भाई जाते हैं तो बोलते हैं कुछ करते हैं। और लाइबा लोगों के घर की जहाँ पे इन्होंने कत्ल किए हैं 3, वो नीचे वाला बंद कर दिया और ऊपर वाला सारा घर खुला है। मेरे कज़न जाते हैं, ऊपर की लाइटें मेरा कज़न खुद बंद करके आया था सारा कुछ। अब वो गया था, कल भी लाइटें ऑन थी, सारा कुछ ऑन था, आज भी वो गया तो ऊपर ऑन है। वो कहता है ऊपर कोई है, ऊपर कोई रहता है। पुलिस वाले भी भाइयों की बात नहीं सुनते, मैं रोती हूँ, फिर भाई कहते हैं हम ऐसा करते हैं उनको मार आते हैं। मैं कहती हूँ मारो भाई, वापस ला दो भाई, वापस ला दो। 3 से 4 साल मुझसे वो बड़ा था, इतने से मुझे ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने सारे तोड़ दिए, उसको मार दिया। इतने खुश थे वो एक दूसरे के साथ। और जिसने बास को मारा है ना वो लाइबा का कज़न था। बास भाई चौंक में काम में जाते थे तो वो उसको कहता था मैं ना बंदा मारना, मैंने पिस्तौल दे। तो भाई कहता था तू मारना जुए तो मेरे को ही पिस्तौल ले। तो वो भाई को बोलता था जिस दिन तू लैबा नू ले गया ना मैं उसे दिन तेनू मार देना। और उसने ये बास को मारा और अब उसको जेल में बस बिठा दिया, वहाँ पे बिठा दिया, उसको कुछ भी नहीं बोल रहे। जी आईजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप उस दिन का इंतज़ार करें जिस दिन ये लोग जाके उनके 2-3 बंदे मारेंगे, उस दिन का इंतज़ार करें, फिर आप कहेंगे कि जी ये हो गया वो हो गया। एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार एक घर के 3 लोग जो हैं वो यहाँ दुनिया फ़ानी से चले गए हैं और आप लोग इस बात पे एक्शन नहीं ले रहे। आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि जी ये भी लोग उठें और उनके 2-3 मारें, फिर ठीक हो जाएगा, फिर इनके तरफ से भी लेवल हो जाएगा, उनके भी 2-3 मार दें फिर ठीक है। आप इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी आईजी साहब से ये दरख्वास्त है कि यार कम से कम इतना तो करें कि मेरिट पे फ़ैसला तो कर सकते हैं, मेरिट के ऊपर फ़ैसला करें कि आया कि ये इसमें हुआ कैसे, ये सारा सीन कैसे हुआ, ठीक है, कौन लोग हैं इनके अंदर, कौन लोग मुलव्वस हैं, ये किस बंदे का काम है, ये सारी तस्दीक करनी चाहिए। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है कि लिहाजा मेरिट के ऊपर फ़ैसला करें, इससे फैमिली को इंसाफ देना चाहिए। जिनके 3 लोग चले गए हुए हैं, आज इनके गए कल को किसी और के भी जा सकते हैं। मैं हर बार आपको ये कहता हूँ एक मिसाल कायम करें। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।